वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। कल बेसिक में करा रहा था, तो बेसिक में क्या था कि थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक हो गया था। डिटेल में आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए मैंने 5 क्वेश्चन बनाने के बाद स्किप कर दिया था। तो आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन में ही थोड़ा बेसिक और देखें, क्योंकि देखो मुझे लग रहा है ना, कोई चीज़ में छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि यही बेसिक आपका बेस बनाएगा, तो आप टफ से टफ क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो कल 5 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था, आज क्वेश्चन नंबर 6 है। एक मिनट। हाँ, चलिए ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। बेसिक बेसिक ही चल रहा है, बट उतना भी बेसिक नहीं है। आपको थोड़ा इससे क्या होगा ना, अगर आपको इस जो मैं समझा रहा हूँ अगर ये बात समझ में आएगी, तो आपको क्या होगा कि आपका ब्रेन थोड़ा धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। और रेशियो और प्रोपोर्शन में तो आप आसान आसान क्वेश्चन लगा, थोड़ा सा घुमा के आता है तो आपको टफ होने लगता है कि यार हम कर नहीं पाए। और बैंकिंग में तो खासकर जब एरिथमेटिक्स चैप्टर थे, क्योंकि 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर का 5 नंबर या 15 नंबर तक के डीआई आते हैं, उसके बाद 5 नंबर के आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, 5 नंबर का आपका नंबर सीरीज आने के बाद एरिथमेटिक में लोग छोड़ देते हैं। एरिथमेटिक नहीं छोड़ना है, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन, देखो छोटा छोटा क्वेश्चन, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कंपोनेंडो डिविडेंडो का, योगांतरानुपात का, उनके लिए टफ हो जाएगा। ये भी उसी कॉन्सेप्ट से है और रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। देखो क्या लिखा है, √2 रेशियो 1 + √3 इक्वल टू 6 रेशियो x, देन x इज इक्वल टू। तो बस वही है, मैंने आपसे बताया था, अगर इस टाइप a रेशियो b बराबर c रेशियो d है, तो आपको वही क्या करना था, बाहर बाहर का मल्टीपल बराबर अंदर का मल्टीपल, मतलब फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का मल्टीपल सेकंड और थर्ड टर्म के मल्टीपल के बराबर होगा। मैंने आपको बताया था, बस उसी तरह सॉल्व करना है। तो आसान क्वेश्चन है। क्या होगा, √2 डिवाइड बाई 1 + √3 बराबर √6 डिवाइड बाई x। तो आपसे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये √2 है, ये √6 है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे लिखोगे ना, √6 डिवाइड बाई √2, ठीक है, इंटू 1 + √3 लिखोगे आप, यही तो लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे। अब इस रूट के अंदर आप सर ये इंडिसेस में घातांक और करड़ी में पढ़ाऊंगा, ये तो कट जाता है, आपको भी पता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ठीक है, √3 इंटू 1 + √3 बराबर क्या आएगा, √3 + 3, यही तो आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, √3 + 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आज बेस बना लो, उसके बाद अब टफ से टफ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये भी उतना भी आसान नहीं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ ये भी टफ है, लेकिन मैं आसानी क्वेश्चन लेके आया। उसके बाद क्वाइन टाइप के क्वेश्चन और भी रेशियो में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते, हो सकता है मैं 4-5 सीरीज लेके आऊँ 1-1 घंटे का, आपको कुछ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, a बराबर 2b बराबर 3c बराबर 4d, देन a रेशियो b रेशियो c रेशियो d की वैल्यू बतानी। बताओ, आप सॉल्व करो अपने से एक बार, देखो क्या आ रहा है। देखो सॉल्व करके, देखो अब यही तो है। देखो जब ऐसे कभी रेशियो में लिखा हुआ है ना, a रेशियो 2b बराबर 3c 4d ऐसे लिख के आए, तो देखो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं, a रेशियो माने a = b = 3c = 4d, ठीक है। अब इसमें पूछा a रेशियो b रेशियो c, अब कैसे अलग करोगे, मैंने बताया था ना, ऐसे नॉर्मल तरीके से अलग तो होता नहीं है, यक्स मान के अलग करते हैं, कुछ नहीं। आप इसके भाई a रेशियो a बराबर 2b बराबर 3c बराबर 4d, ये तो किसी के बराबर तो आएगा ना, किसी के बराबर आएगा। आप मान लो 1 के बराबर आएगा, k के बराबर, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a बराबर आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे a बराबर, और b बराबर क्या लिखो, 1/2 लिखोगे, c बराबर क्या लिखोगे, 1/3 लिखोगे, और d बराबर क्या लिखोगे, 1/4 लिखोगे। तो आपको a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बताना है, तो बस a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बताना। तो कैसे सॉल्व करोगे,
1/1 रेशियो 1/2 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, कभी भी रेशियो को इस तरह ही छोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने फ्रैक्शन में से रेशियो को नहीं छोड़ देते हैं। जब भी करेंगे तो इसको एक इंटीजर बना लेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, इनका अगर इस टर्म में रहे, मतलब रेशियो 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 के फ्रैक्शन के टर्म में रहे, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं और सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर, इससे मल्टीप्लाई सबसे कर दो 12, ये 12 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो क्या आ जाएगा, 12/6/4/3। तो देखो कहाँ है, 12/6/4/3 आपका आंसर। ठीक है, बेसिक चल रहा है। कल से आप इसके टफ क्वेश्चन देखोगे रेशियो के। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4 7 एंड 20। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये बताया था आपको कि जब ए बी सी और डी प्रोपोर्शन में होते हैं तो ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी एक कॉन्सेप्ट होता है। इसने ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसने चौथा टर्म पूछा है तो इसी तरह लिख लो सीधे सीधे 4 7 20 एक्स, चौथा टर्म एक्स निकालना है, 4 5 20 हो गया, एक्स बराबर क्या हो गया, 35 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 35, एक्स बराबर 35 35। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप बोलोगे कि मैंने छोड़ दिया, कुछ पढ़ाया नहीं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। अब देखो ये भी बेसिक ही है, ए प्लस बी रेशियो बी माइनस सी बराबर 3/2। देन पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो अब ऐसे करो, ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी बराबर 3/2। ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल लगाओ। तो क्या करोगे, कंपोनेंडो योगांतरानुपात का रूल लगाओगे, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी करोगे डिवाइड बाई। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि ऐसे नॉर्मल इसको अलग कर पाना मुश्किल है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से हमें पता चल जाएगा कि ए, क्योंकि देखो ए भी रेशियो के टर्म है तो अलग करने में एक्स एक्स आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो कट जाएगा, इसलिए ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, ए और बी रेशियो में भी मिल जाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। कंपोनेंडो डिविडेंडो अब नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूं, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्या होगा ये 3 + 2 3 - 2, तो क्या हो जाएगा, देखो ये ध्यान से देखो, b से b कट गया तो मतलब 2a अपान, देखो ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस है प्लस b। ठीक है, तो ये हो जाएगा a से कट जाएगा 2b अपान 5 1, यही तो हुआ 3 - 1, मतलब a अपान b बराबर कितना हुआ 5/1। बस इसमें रख देना है a स्क्वायर का मतलब 25, a की वैल्यू 5 होगी, b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 25 प्लस 1 26। ठीक है, मतलब क्या होगा 24 डिवाइड बाई 26। तो क्या आंसर आएगा इसका 12 और 13, मतलब 12 13। ठीक है, 12/13 12/13 12/13 है आपका आंसर में। ठीक है, बेसिक था, बेसिक आपको जानना जरूरी, नहीं जानोगे तो भी दिक्कत है। देखो ये भी बेसिक ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या है, फिर उसी तरह निकालना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो मैं इसीलिए बार बार समझा, योगांतरानुपात समझा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको आना ही आना चाहिए। अब देखो अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता नहीं होता तो कितना टीडियस हो जाता है। देखो ये भी उसी तरह निकलेगा, a³ प्लस b³ डिवाइड बाई a³ माइनस b³। अब सोचो कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल आपको नहीं पता होता तो कितना टफ हो जाता। अब उसी से आप निकालो 113 133 133 117। कंपोनेंडो डिविडेंडो से करोगे तो क्या होगा, योगांतरानुपात से, योग और अंतर का अनुपात से करोगे तो क्या होगा प्लस a³ माइनस b³, तो क्या आ जाएगा 2a³ डिवाइड बाई a³ प्लस b³ माइनस a³ माइनस b³ प्लस b³ हो जाएगा, तो कट जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा 2b³ बराबर, चलो 133 प्लस 117 डिवाइड बाई 133 माइनस 117, यही तो करोगे। अब क्या, ये तो कट जाएगा 2 से 2, तो क्या लिखोगे
ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, अब इसको ऐड कर दो, 7 3 10, 3 1 4 1 5, 1 1 2, 250 डिवाइड बाई 13 में से 7 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, 16 डिवाइड बाई 16। अब इसको सॉल्व कर दो। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16। मतलब अब सोचो ए अपान बी कितना आ जाएगा, ए अपान बी ए क्यूब अपान बी क्यूब, ए अपान बी मतलब इसका क्यूब रूट, मतलब 125 का 5 हो जाएगा और 8 का 2 आएगा। ए अपान बी की वैल्यू 5/2 आ गया। बस आपका काम आसान हो गया। अब क्या निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी। ए रेशियो बी की वैल्यू क्या होगी, 5/2। ठीक है, ये है बेसिक। चलो अब देखो कुछ एक बेसिक में, चलो बेसिक खत्म हो गया, फिर भी मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो क्या कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट और छूट गया है, मैं वो भी बता देता हूं आपको। ठीक है, हाँ चलो देखो क्या है, देखो मतलब आप बोलोगे कि सर ने छोड़ दिया, ये भी सुन। एक देखो आता है डुप्लीकेट प्रपोर्शन, डुप्लीकेट प्रपोर्शन नहीं, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, रेशियो। एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है सब डुप्लीकेट एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, एक होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या इसका मतलब होता है अभी आप समझो। ठीक है, आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या मैं लिखा हूं, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे देखो अगर ए रेशियो बी है, ठीक है, ए रेशियो बी का ए रेशियो बी में ही दो बार मल्टीप्लाई कर दे, माने खुद ए रेशियो बी का ए रेशियो बी में मल्टीप्लाई कर दे तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा। तो हम ये बोलते हैं कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो है ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो है। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे कि जब इसमें क्वेश्चन आते हैं 4/5 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो आप लिखोगे 16/25। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। तो ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या है, जहां 2 बार मल्टीपल करते थे वहां 3 बार मल्टीप्लीकेशन करो। ए अपान बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ए अपान बी इंटू ए अपान बी इंटू ए अपान बी क्या हो जाएगा, ए क्यूब बाई बी क्यूब हो जाएगा। जैसे 4/3 4/5 4/5 का ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ तो क्या लिखोगे, 4 का क्यूब, 4 चौके 16, चौके 64, 125। ठीक है, इधर 5 5 25 5 125। ठीक है, तो ये बोलोगे कि 64/125 जो है 4/5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो। बस एक कॉन्सेप्ट बताना था मुझे, ये तो छूट जाता। देखो सब डुप्लीकेट क्या है, अभी तक आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसका स्क्वायर रूट ले लो। जैसे देखो मैं बोलूं ए अपान बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या लिखोगे, आप लिखोगे √a/√b। जैसे 4/9 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ तो आप लिखोगे √4/9। ठीक है, मतलब 2/3। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसी तरह ट्रिप्लीकेट में, डुप्लीकेट में आप क्या कर रहे थे, डुप्लीकेट में आप कर रहे थे स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट में क्या करोगे, क्यूब रूट निकालोगे। बस यही है और कुछ नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट था 1 मिनट का, इसलिए मैं बता दिया। सब ट्रिप्लीकेट में जैसे देखो ए रेशियो बी है, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए तृतीय सब तृतीयक रेशियो निकालने के लिए, हिंदी में बोलते हैं सब तृतीयक, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं,
ए क्यूब रूट, मतलब इसका रूट क्यूब निकाल लेते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो जैसे देखो समझो, अब मैं बोलूं 125 625, एक बात की बात, ठीक है, 125 डिवाइड बाई 625, ठीक है। इसका क्या करोगे, 125 का क्यूब 625 का क्यूब, बस इतना ही करना है। 125 का क्यूब 625 का क्यूब, आपको इतना ही निकालना है, ठीक है। छह सौ पच्चीस का क्यूब, ये निकल जाएगा। तो ये बोलोगे कि क्यूब रूट 125 क्यूब रूट 625 जो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो किसका, 125 डिवाइड बाई 625 का, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलो, माने खुद रेशियो का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो डुप्लीकेट, उसी रेशियो का क्यूब कर रहे हो तो ट्रिप्लीकेट, उसी रेशियो के स्क्वायर रूट ले रहे हो सब डुप्लीकेट, उसी रेशियो का क्यूब रूट ले रहे हो सब ट्रिप्लीकेट, बस इतना ही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सबको आना चाहिए, देखो क्या है रेशियो में एक कॉन्सेप्ट, इस पे मैं एक दो सवाल करा देता हूं, इसके बाद बेसिक खत्म। कल से तगड़े तगड़े क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, या कोई किसी भी टाइप का रेशियो में क्वेश्चन हो। जैसे देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कहता है कि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी बराबर ई रेशियो एफ बराबर जी रेशियो एच, चाहे इनफाइनाइट तक चला जाए चाहे कहीं तक जाए, ठीक है। अगर ऐसे रहे, मतलब इनफाइनाइट जाए, मतलब चाहे कितने भी टर्म रहे, ठीक है, के टर्म तक रहे, अप टू के टर्म, अप टू इनफाइनाइट टर्म, कुछ भी, तो क्या करेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि के बराबर के, अगर ए रेशियो बी का रेशियो, सी रेशियो डी के रेशियो, ई रेशियो एफ, जी रेशियो एच, और जितने भी रेशियो के बराबर हैं तो कहीं ना किसी वैल्यू के बराबर होंगे, ठीक है। मतलब के तक, वैल्यू का मतलब के टर्म तक होंगे, तो वो भी किसी न किसी वैल्यू के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो के टर्म तक है, के टर्म तक है, समझो। अगर ऐसे भी नहीं समझ पाते तो समझो ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ई रेशियो, जी रेशियो एच कर, ऐसे लिखते लिखते बहुत सारे रेशियो जो सब एक दूसरे के बराबर हैं, तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा, ओवरऑल रेशियो ही। अब देखो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अब समझो, ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ई रेशियो जी, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक रहे, चाहे जितने भी टर्म रहे, तो वो भी अगर उन सब का एडिशन कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो भी इन सब के बराबर आएगा, समझे। देखो मतलब क्या हुआ कि अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई बी प्लस ए प्लस सॉरी ए प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। अगर हम चार टर्म ले रहे हैं तो बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच के, इनका मैंने न्यूमरेटर का एडिशन करो, डिनोमिनेटर का एडिशन करो, ये जो बराबर होगा ये सबके बराबर होगा, सबके बराबर, ए अपान बी के बराबर, और डी बाई सी के बराबर, ई बाई एफ, जी बाई एच सबके बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कई सारे रेशियो एक दूसरे के बराबर है तो उन रेशियो का अगर हम एडिशन कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर एडिशन कर दें तो भी वो सबके बराबर होगा, ठीक है। मतलब इसके बराबर ये, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं क्या बता रहा हूं। जैसे देखो 1:2 बराबर 4:8 बराबर, ठीक है ना, 3:6 बराबर 10:20, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करोगे तभी भी 1/2 के ही बराबर होगा। देखो 1/2 चाहे 4/8, वो कुल मिलाकर ये तो रेशियो बराबर, इसको अगर छोटा करोगे तो 1/2 ही तो आएगा, इसको अगर छोटा करोगे 1/2 ही आएगा ना, तो कुल मिलाकर किसी भी टर्म के बराबर हो सकता है, ठीक है। देखो देखो जोड़ लो, 1 + 4 + 3 + 10 डिवाइड बाई 2 + 8 + 6 + 20, अब ऐड करो, देखो क्या आता है, 10 3 13 1 14 4 18, ठीक है 18, क्योंकि 1:2 आना चाहिए तो मतलब 36 आना चाहिए नीचे। देखो 20 8 28 2 30 6 36 है कि नहीं। अब दिखने में लग रहा है कि 18:36 है, लेकिन है एक्चुअल में कितना, आप इसको क्या बोल सकते हो, 1:2 ही तो है।
तो मेरे कहने का ही मतलब था इनफाइनाइट तक रेशियो अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन करके रेशियो लोगे तो भी किसी भी टर्म के बराबर होंगे। अगर चलो मैं मान लेता हूं, ऐसे बोल दूं कि के टर्म के बराबर है, बराबर के है, इसके बराबर के, तो के बराबर क्या होगा, के बराबर यही होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। चलो अब इस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, फिर बेसिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, टाइप नहीं करवा पाया था। अब जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, इफ, दिख रहा है आपको, इफ ए अपान बी, जैसे देखो इफ ए अपान बी प्लस सी, तो चलो पहले जो अभी समझाया उस पर एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, ए अपान बी बराबर सी अपान डी बराबर ई अपान एफ या ई रेशियो एफ। तो क्या निकालना है, फाइंड, क्या आपको फाइंड आउट करना है, ए पावर एन पी प्लस सी पावर एन क्यू प्लस ई पावर एन क्यू डिवाइड बाई बी पावर एन पी प्लस सी पावर एन क्यू प्लस डी पावर एन क्यू प्लस एफ पावर एन आर। ठीक है, आर है, ध्यान से समझो, दो ही क्वेश्चन है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं। इसके पावर 1/n की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ऑप्शन, ठीक है, ये कह रहा है कि a अपान बी बराबर सी बाई डी है, ई बाई एफ है, तो फाइंड करिए a पावर एन पी प्लस सी पावर एन क्यू प्लस ई पावर एन आर डिवाइड बाई बी पावर एन पी डी पावर एन क्यू सी एफ पावर एन आर, सबके पावर 1/n। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब आप बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलो कहो तो ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, ए बाई बी डी बाई सी, ऑप्शन बी ए बाई बी सी बाई डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी देखो क्या है, सी बाई डी के बाई के। ठीक है, ऐसे लिखा है, और डी है नन। ठीक है, अब एक बार ट्राई करो आप अपने से। चलो ठीक है, ये ऑप्शन याद रखना। अब मैं आपको इसको सॉल्यूशन दे देता हूँ, स्पेस कम है। ठीक है, चलो यहाँ पे कर देते हैं। इसी को नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलो देखो क्या है, ए अपान बी बाई सी बाई डी बाई ई बाई एफ था। ठीक है, तो किसकी वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी, क्या फाइंड आउट करना था, ए पावर एन पी प्लस सी पावर एन क्यू प्लस ई पावर एन आर डिवाइड बाई बी पावर एन पी प्लस डी पावर एन क्यू प्लस एफ पावर एन आर 1/n निकालना। ठीक है,
अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि a अपान बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ बराबर जी बाई एच अप टू कहीं तक रहे। मान लो इसकी वैल्यू k आ रही है, तो यही k जो होगा इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वैल्यू के बराबर होगा, ये आपको पता है। चलो एक बार रिवाइज हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, इतना भी आसान नहीं, इतना भी टफ भी नहीं है। तो अभी आपने पढ़ा था, मैंने अभी रेशियो के कॉन्सेप्ट बताया था, रेशियो में किसी नंबर से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a अपान बी, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं बराबर k लिख सकता हूं। उसी तरह c अपान डी बराबर k, इसके बराबर k मान लूँ किसी के बराबर, क्योंकि ये किसी की वैल्यू तक तो जाएगा ना। e बाई एफ नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ई बाई एफ बराबर k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, पावर a पावर n b पावर n। हम दिमाग लगा देते हैं, क्या दिमाग लगा देते हैं, इस रेशियो में आपको पता है ना, रेशियो में ये इसके बराबर है तो दोनों साइड डिवाइड करें मल्टी स्क्वायर करें क्यूब करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लिए, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर लिए, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या आएगा, अभी क्या आएगा, देखो स्पेस कम इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, इसको लिखोगे सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, इसको लिखोगे क्या, ई स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, यही तो लिखोगे, और तो कुछ लिखोगे नहीं। बस अब क्या करना है, रेशियो में किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर में अगर मैं p का मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर नीचे, तो क्या के स्क्वायर में कोई फर्क पड़ेगा, क्यों, कट जाएगा, तो कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। उसी तरह सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर में क्यू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि क्यों नहीं फर्क आएगा, क्योंकि रेशियो में ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसी तरह ई स्क्वायर डिवाइड बाई एफ स्क्वायर में आर का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर भी आर का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब देखो वही चीज तो हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू पी, ए सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर आर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू आर के, तो सब के बराबर है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, इसको अब डिस्क्रिप्टिव है तो इसको ऐसे ही लगाओगे, आप ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तब ऐसे लिखोगे ना, अब देखो ध्यान से देख लो, मैं इसको हटा रहा हूं, अब ऐसे लिखोगे कि ए पावर एन बी पावर एन इंटू पी बराबर सी पावर एन डी पावर एन इंटू क्यू बराबर ई पावर एन एफ पावर एन। अच्छा मैंने अभी स्क्वायर किया था तो एन आप सो दिमाग में आ रहा है कि एन क्यों आ रहा है, मैं सिखाने के लिए किया था स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे कुछ भी करेंगे कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। उसी तरह मैंने इसी के पावर एन ले लिया, एन बार मल्टीपल कर दिया, ठीक है, तो कोई फर्क आया, नहीं आया, बराबर आर इंटू आर, कोई फर्क आया, नहीं आया, बराबर के पावर एन, अभी के स्क्वायर था के पावर एन हुआ, कोई फर्क आया, मैं सिखाने के लिए वो कर रहा था। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू पी था, इधर भी पी था, बराबर के स्क्वायर लिख रहा था, इस सिखाने के लिए था, इसी तरह पावर बढ़ा सकता हूं, बात तो ही है, ठीक है। अब देखो बस वही सेम रूल लगाना है, क्या जो भी सिखाया था कि उस बराबर के होता है तो सबका न्यूमरेटर ऐड कर दो, तो क्या लिखोगे, ए पावर एन पी प्लस सी पावर एन क्यू प्लस ई पावर एन आर डिवाइड बाई बी पावर एन पी प्लस डी पावर एन क्यू प्लस एफ पावर एन आर, ठीक है, बराबर के पावर एन, कोई फर्क पड़ा, के पावर एन स्क्वायर नहीं, के पावर एन, ठीक है, के पावर एन, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब निकालना क्या है,
निकालना हमें ये है कि इसके पावर 1/n, इसके अब इतना आ गया, इसके पावर 1/n लिखने के इसका nth रूट लेंगे, तो nth रूट लेंगे तो क्या आएगा 1/n। जब इसका nth रूट लेंगे तो मतलब ये n हट जाएगा कि नहीं? अच्छा, नहीं समझ में आया आपको? कोई बात नहीं, मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, ये सर्ज इंडिसेस नहीं पढ़े इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो k बराबर मैं कैसे लिखूंगा? k बराबर आप ऐसे ही तो लिखोगे, k बराबर इसी टर्म्स को लिखोगे, क्या लिखोगे? a पावर n प्लस p प्लस c पावर n प्लस q प्लस e पावर n प्लस r डिवाइड बाई b पावर n p प्लस d पावर n q प्लस f पावर n r के पावर 1/n। यही तो लिखोगे k बराबर। अच्छा, k बराबर था कितना? k बराबर देखो क्या था, k बराबर क्या कुछ भी ले लो, a अपान b ले लो, c अपान d ले लो, e अपान f ले लो, कुछ भी ले सकते हो, तो k ही तो है ये। अब देखो वही आंसर देखो घुमा के यहां पर लिखा हुआ है पीछे, जो मैंने अभी आपको सॉल्व कराया था। हाँ, यहां पर देखो ये ऑप्शन क्या है, a अपान b d/c तो है नहीं ऑप्शन, a अपान b c/d तो है नहीं, लेकिन देखो c/d क्या है, a अपान b बराबर c अपान d e/f, तो कुल मिलाकर c अपान d ही तो चाहिए, अपान b बोलो a अपान b c अपान d e अपान f है, बराबर ही है। तो c/d यहाँ पर लिखा है, चाहे a/b लिखा हो e/f लिखा हो तो बराबर ही तो है सब, और उसमें चाहे कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेस्ट सुटेबल आंसर आपका ये आएगा। ये थोड़ा लेंदी था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, आई होप आप समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे इसीलिए मुझे बताना पड़ गया। इफ a अपान b प्लस सी बराबर b अपान c प्लस a बराबर c अपान a प्लस b, तो क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड आउट क्या करना है? b अपान a प्लस b प्लस सी की वैल्यू निकालनी, ठीक है। b अपान a प्लस b प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, ये आपको फाइंड आउट करना। और कंडीशन क्या दिया है? a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब a प्लस बी प्लस सी का एडिशन 0 के बराबर नहीं है। अब आपको इसी को फाइंड आउट करना है। कंपोनेंटो डिविडेंडो जिसको आता है वही कर पाएगा, इतना आसान भी नहीं, इसीलिए मैं बार बार उस क्वेश्चन पे जोर दे रहा था। और जो पीछे वाला क्वेश्चन समझाया उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था उस पर था, a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर ई बराबर एफ बराबर के, कुछ भी हो तो सबका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करके उसका ले लेते हैं क्या? रेशियो। अब देखो कैसे लगाओगे, इसको सॉल्व करोगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इसमें भी कंपोनेंटो डिविडेंडो का रूल लगाओ। कैसे मैं सोचो, मैं कैसे सोच रहा हूं। अब देखो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहां पर दिख रहा है कि हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो किसी तरह अगर a प्लस बी प्लस सी लाओगे तभी तो हो पाएगा। और ये किसी तरह कैसे आएगा? कंपोनेंटो डिविडेंडो से ही आएगा, इसीलिए मैं बार बार उस चीज को फोर्स कर रहा हूं। देखो क्या है, कैसे होगा, इसको हटा दे रहा हूं ये वाला, ठीक है। हाँ, इसको शॉर्ट में कर देते हैं, b प्लस सी बराबर b c प्लस, अगर मैं इसको इस इक्वेशन को लूँ तो क्या लिखोगे? कंपोनेंटो डिविडेंडो से क्या लिखोगे? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई a माइनस बी माइनस सी, यही तो लिखोगे, बराबर b प्लस सी प्लस a डिवाइड बाई b माइनस सी माइनस a, तो लिखोगे। अब देखो अभी रेशियो का रेसिप्रोकल भी मैंने सिखाया था। अच्छा देखो ए बी सी ये तो कट गया, बचा क्या? इतना। तब ऐसे लिखोगे कि नहीं, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, बराबर b माइनस सी माइनस a। अब देखो c से c कट गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 2a बराबर 2b, मतलब a बराबर b। एक कंडीशन आपको मिल गया, a बराबर b मिल गया, ठीक है। एक कंडीशन आपको मिल गया a बराबर b। चलो a बराबर b एक कंडीशन आपको मिल गया, इतना आपको याद रखना है। अब क्या करना है नेक्स्ट? सेम इसी तरह दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, b c प्लस ए बराबर c a प्लस b। थोड़ा सा आपको सोचना है, तो रेशियो प्रोपोर्शन क्या, सिर्फ न्यूमेरिक ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी लगाना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब क्या लिख सकते हो? कंपोनेंटो डिविडेंडो से c प्लस ए डिवाइड बाई
बी माइनस सी माइनस ए बराबर सी प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई सी माइनस ए माइनस बी, यही तो होगा। देखो ए बी सी कट गया तो आएगा क्या, बी माइनस सी माइनस ए बराबर सी माइनस ए माइनस बी, यही तो होगा। अब देखो माइनस ए से माइनस ए कट गया, अब देखो क्या आ जाएगा, 2b बराबर 2c, मतलब b बराबर c। अब एक रूल यहां मिल गया, b बराबर c, b बराबर c और a बराबर b। अगर a बराबर b और b बराबर c तो आप ऐसे बोल सकते हो कि नहीं, a बराबर b बराबर c है। बस अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब तो आसान हो गया। कैसे निकालोगे, b को b रख दो और यहाँ पर a बराबर b बराबर c है, मतलब 3b हो गया, कुछ भी हो गया, बने 1/3 हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, 1/3। ठीक है, तो आज रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक था, बेसिक अब खत्म हो गया है। कल से मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और भी थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे आपको आपका दिमाग और खुले। ठीक है, 3 4 5 सीरीज और ले आऊंगा। ठीक है, थैंक यू।